मॉर्निंग बच्चों। तो कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं बच्चों क्लास की तरफ। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा चैप्टर है मैडम राइड्स द बस, रिटन बाय वल्ली कन्नन। इसकी ऑथर कौन है? वल्ली कन्नन। क्लियर है बच्चों? ओके, तो इसे पढ़ लेते हैं बच्चों। बिफोर यू रीड, in this sensitive story, an 8-year-old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. ठीक है बच्चों, ये जो आप कहानी पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही रोमांचक और बहुत ही अच्छी कहानी होने वाली है। ठीक है, 8 ईयर ओल्ड कोई एक लड़की है जिसका नाम वल्ली है। ठीक है, उसकी कहानी है ये, उसकी फर्स्ट बस जर्नी। ठीक है, ये पहली बार बस में बैठने वाली है। ठीक है बच्चों, और ये उसकी पहली जर्नी, पहली यात्रा होने वाली है बस में। ठीक है, तो इस स्टोरी के थ्रू हम जानेंगे कि वो कैसे अपने विलेज से, अपने गांव से पहली बार बस में बैठ के बाहर निकलती है और बाहर की दुनिया को देखती है। और बाहर जाके वो क्या देखती है? डिफरेंस बिटवीन लाइफ एंड डेथ। जो ये जीवन और मृत्यु की जो बीच में जो अंतर है, या फिर कह सकते हैं जो मिस्ट्री है। मिस्ट्री यानी कि बच्चों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मिस्ट्री? मिस्ट्री मीन्स रहस्य। ये जो रहस्य है जीवन और मृत्यु का, इसको वो समझती है। ठीक है, और उसके समझने का तरीका, ठीक है, जो उसने जाना है जीवन और मृत्यु के बारे में, लाइफ और डेथ के बारे में, वो कितना डिफरेंट है उस नजरिए से या फिर उस नॉलेज से जो हम जानते हैं लाइफ और डेथ के बारे में। ठीक है बच्चों, तो ये सब हम इस चैप्टर में आगे देखने वाले हैं। यहां तक क्लियर है बच्चों? यहां तक किसी को कोई डाउट? सबने इंट्रोडक्शन समझ लिया? आई गेस सभी बच्चों को इंट्रोडक्शन तो पता चल गया है इस चैप्टर के बारे में कि हम अब क्या पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये तो कुछ एक्टिविटी वर्क है बच्चों जो हम क्लास के लास्ट में करते हैं। पहले हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा हम इस चैप्टर को समझेंगे। ठीक है, चैप्टर समझने के बाद हम उसके फिर क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे। देख लो बच्चों, थोड़ा ये वाला क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये भी जर्नी से रिलेटेड एक क्वेश्चन मुझे कुछ लग रहा है। यू मस्ट हैव ट्रेवल्ड बाय बस मोर देन वंस। ठीक है बच्चों, आप लोगों ने भी स्टूडेंट्स बस से ट्रेवल किया होगा, और मे भी हो सकता है एक से ज्यादा बार किया हो। वट कैन यू सी फ्रॉम अ फास्ट मूविंग बस? आप एक तेज चलती हुई बस से क्या क्या चीजें देख सकते हैं? ठीक है, गिवन बिलो आर सम ऑफ द सजेशन। ये जो नीचे दिए गए ये कुछ कुछ सजेशन है, शायद आप ये चीजें तेज रफ्तार में चलती हुई बस से देख सकते हैं। स्पीक ब्रीफली अबाउट सम ऑफ दीज सीन्स। अब आप जो ये सीन्स हैं इनके बारे में आपको छोटा छोटा पॉइंट्स में कुछ लिखना है। ठीक है, ये आपका बच्चों चलो होमवर्क हो गया, मैं आपको समझा देता हूँ, फिर ये घर से करके लाएंगे ये काम। Are some of the suggestions. Speak briefly about some of these scenes or about other such scenes that you have seen. कुछ इन सीन्स के बारे में कुछ बताइए, या फिर कुछ और अलग सीन्स भी हो सकते हैं जो आपने देखी हो, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है, उनके बारे में भी आप लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, और राइट अ सेंटेंस और टू अबाउट देम, और एक दो सेंटेंस उनके बारे में लिखना है आप लोगों को। ठीक है, तो देखिए रिवर्स, रिवर्स तो दिखती ही है, ऑब्वियसली बात है। अगर आप विलेज वाले एरिया में ट्रेवल कर रहे हैं और या फिर किसी हिली एरिया में ट्रेवल कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको रिवर्स देखने को मिलेगी। हाँ, मैं मान सकता हूँ अगर आप किसी टाउन में बस से ट्रेवल करते हैं वहां रिवर उतना नहीं दिखती, बट हिल्स में और विलेजेस में रिवर देखने को मिल जाती है। रोड साइड शॉप्स तो हर जगह होती हैं। ठीक है, रोड की अगल बगल जो दुकानें होती हैं। ट्रेन्स भी देखने को मिलती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम बस से ट्रेवल कर रहे होते हैं और सामने रेलवे ट्रैक्स होते हैं, साइड बाय साइड पैरेलली बस भी जा रही है हमारी और हमारे बगल बगल में ट्रेन भी जा रही है। होता था ना बच्चों ऐसा, बचपन में बगल में ट्रेन को जाता हुआ देख हम कितना खुश हो जाते थे, अरे देखो साइड से ट्रेन जा रही है। ठीक है, और कई बार ऐसे भी होता था कि जो ट्रेन का जो ट्रैक्स है वो रोड से होके जाता था, तो क्या करवा देते थे, बस और अदर व्हीकल्स को रुकवा देते थे और हमारे सामने से एकदम ट्रेन गुजरती थी। तो वो सीन देख के, वो चीज देख के बहुत अच्छा हमें महसूस होता था। अ क्राउड, देखो क्राउड तो देखने को मिलती ही है। ठीक है, सड़कों पे अगर हम रोड बस से ट्रेवल कर रहे हैं तो भीड़ तो देखने को मिलती है। ग्रीन फील्ड्स, हरे भरे खेत, जैसे मैंने कहा कि अगर हम विलेज से या हाईवे से होते हुए भी जा रहे हैं तो हाईवे के अगल बगल आपने देखा होगा खूब आपको ग्रीन फील्ड्स देखने को मिल सकते हैं। मार्केट प्लेसेस भी बीच में आते हैं, बाजार भी आते हैं बीच में,
व्हीकल्स भी देखने को मिलते हैं इधर उधर, क्लोथ्स इन शॉप्स, है ना, हो सकता है आप शॉप्स देखते होंगे तो शॉप्स के अंदर कपड़े की दुकान होगी कोई, तो कपड़े भी देख लेते होंगे, ठीक है। हिल्स, पहाड़ देखने को मिलते हैं। रेलवे ट्रैक्स की बात हो चुकी है। ट्रीज, पेड़ तो देखने को मिलते ही हैं, ठीक है। पेड़ों से तो बहुत पुराना रिश्ता है हमारा, है ना बच्चों। जब हम बस में बैठ के ट्रेवल कर रहे होते हैं तो हमें, जब हम छोटे थे होते हैं, अब तो चलो हमें पता चल चुका है कि क्या कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, लेकिन तब हमें क्या लग रहा था कि यार हम आगे की तरफ जा रहे हैं और ये पेड़ है ना, ये हमारी तरफ आ रहा है, और ये पेड़ जैसे ही हम क्रॉस हुआ, पेड़ पीछे चला गया, हम आगे चले गए, तो हमें लगता था सामने से आने वाली चीज पीछे की तरफ आ रही है और हम आगे की तरफ जा रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होता था बच्चों। वो चीज तो स्टिल होती थी, पेड़ तो अपनी जगह पे रहता था, लेकिन हमें ऐसा लगता था कि अभी हम पेड़ की तरफ जा रहे हैं, पेड़ हमारी तरफ आ रहा है, और हम पेड़ से आगे निकल गए, पेड़ हमसे पीछे निकल गया, ठीक है। ऐसा हमें महसूस होता था जब हम छोटे थे, ठीक है, व्हेन वी वर चिल्ड्रन। लेकिन जब हम बड़े हुए, हमने थोड़ी बहुत फिजिक्स पढ़ी, साइंस पढ़ी, तो हमें समझ आया कि नहीं, that we are in motion but the tree is in rest, ठीक है। एनिमल्स देखने को मिल जाते हैं, डॉग्स वगैरह, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट कार्स, ऑक्स, बफेलोज, ये सब देखने को हमें मिल जाती है, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर लेसन। देयर वाज अ गर्ल नेम वल्ली अमाई, ठीक है। एक लड़की हुआ करती थी जिसका नाम था वल्ली अमाई। यही हमारे चैप्टर की, हमारी कहानी की प्रोटैगनिस्ट है, मेन कैरेक्टर है वल्ली अमाई। वॉज कॉल्ड वल्ली फॉर शॉर्ट, उसको क्या बोलते थे, प्यार से वल्ली बुलाया करते थे। शी वॉज 8 years old, वो 8 साल की थी। एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स। देखो, क्यूरियस हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कई चैप्टर्स में। क्यूरियस का मतलब होता है जिज्ञासु, ठीक है। वो कैसी थी, वो बच्चों जिज्ञासु थी। जिज्ञासु कौन होता है बच्चों, जिसके अंदर ना चीजों को जानने की इच्छा होती है। ये चीज ऐसी क्यों है जो हमें दिख रही है, उससे रिलेटेड उनके अंदर सवाल आते हैं, ठीक है। सबसे मेन बात तो है कि कोई भी क्यूरियस पर्सन होगा ना, उसकी ये एक टेंडेंसी होगी कि वो एक अच्छा ऑब्जर्वर होगा, क्योंकि जो अच्छा ऑब्जर्वर ही नहीं है, जो चीजों को देखता ही नहीं है ध्यान से, ठीक है, देखता है मतलब देख के फिर नजरअंदाज कर देता है, लेकिन वो इंसान जो चीजों को देखता है और बहुत बारीकी से देखता है, ठीक है, अपने आसपास की चीजों को नोटिस करता है, अच्छा यहाँ क्या हो रहा है, अच्छा ये चीज ऐसी है, अच्छा ये चीज ऐसी क्यों रखी हुई है, अच्छा, फिर उसके दिमाग में तभी तो क्वेश्चन आएंगे जब वो पहले ऑब्जर्व करेगा, तब क्वेश्चंस आएंगे ना। जब ऑब्जर्व ही नहीं करेगा तो क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इसलिए बच्चों, मैं आप लोगों से ये कहूंगा कि यू शुड ऑल्सो बिकम अ गुड ऑब्जर्वर, देन ओनली यू कैन बिकम अ क्यूरियस पर्सन। और अगर आप एक क्यूरियस पर्सन हैं तो बच्चों आपके दिमाग में प्रश्न आएंगे, और उन प्रश्न का जवाब जानने के लिए आप क्या करेंगे, इधर उधर हाथ पैर मारेंगे, और उस हाथ पैर मारना मतलब एफर्ट डालेंगे, और उस एफर्ट के दौरान, उस प्रोसेस के दौरान आप बहुत कुछ सीखने को आपको मिलेगा। इवन आपका जो ब्रेन है, जो आपका दिमाग है, वो भी डेवलप होता है बच्चों। इससे ब्रेन डेवलपमेंट होता है, हमारे जो माइंडसेट है एक पॉजिटिव माइंडसेट बनता है, और हमारे अंदर क्रिएटिव स्किल्स आती हैं, ठीक है। क्रिएटिविटी है ना, जो रचनात्मक एक शक्ति होती है हर व्यक्ति के अंदर, वो हमारी बढ़ती है क्या करने से, क्यूरियोसिटी बढ़ाने से, ऑब्जर्व करने से चीजों को, ठीक है। तो जो वल्ली थी हमारी, वो शी वॉज अ क्यूरियस चाइल्ड, चीजों को लेके बहुत जिज्ञासु रहती थी। ये ऐसा क्यों होता है, ये कहाँ से आता है, अच्छा ये क्या है, ये क्या है, ऐसे उसके दिमाग में क्वेश्चंस घूमते रहते थे। हाँ, फेवरेट पास टाइम वॉज, मतलब पास टाइम मतलब एक होता है ना बच्चों, जब हम बोर हो रहे थे तो हमारा कुछ ना कुछ पास टाइम के लिए हम कुछ ना कुछ करते हैं। कोई क्रिकेट खेलता है, ठीक है, कुछ कोई चेस खेलता है, कोई लूडो खेलता है, कोई टीवी भी देखता है, कोई बुक रीडिंग करता है, कोई गार्डनिंग करता है। तो लेकिन वल्ली का पास टाइम क्या था, वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। वो क्या करती थी, वो जब भी फ्री होती थी वो क्या करती थी, अपने दरवाजे की चौखट पे जाके खड़ी हो जाती थी, ठीक है, वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड। और क्या देखती थी कि भाई स्ट्रीट में, स्ट्रीट मतलब था गली में क्या क्या चल रहा है, ठीक है। तो देखो यहीं से हमारी उसको, हमें उसकी ऑब्जर्वेशंस के बारे में पता चल जाता है कि वो शी वॉज सो कीन इन ऑब्जर्विंग थिंग्स। उसको चीजों को ऑब्जर्व करना अच्छा लगता था, इसलिए वो जाके अपने दरवाजे पे खड़ी हो जाती थी और देखती रहती थी कि यहाँ क्या चल रहा है सड़क पे। सबको देखती रहती होगी कि अच्छा भी ये जा रहे हैं, ये आ रहे हैं, ये साइकिल आ रही है, बस जा रही है, ये शॉप में क्या हो रहा है, ठीक है। तो शी वॉज अ गुड ऑब्जर्वर, और वो उसका फेवरेट पास टाइम यही था कि डोर पे जाके खड़े हो जाना और सड़क पर क्या क्या चल रहा है वो सब नोटिस करते रहना, ठीक है। देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज, उसके कोई ज्यादा दोस्त वोस्त नहीं थे जिनके साथ वो खेलती, अपनी एज के। और हर स्ट्रीट, अपनी गली में
तो दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू। इसीलिए खेलने के बजाय वो क्या करती थी, फिर खेलने का ऑप्शन था नहीं, अब अकेले अकेले कितना ही खेलेगा इंसान, ठीक है। तो वो जाके वहां खड़ी हो जाती थी और चीजों को ऑब्जर्व करती रहती थी, लोगों को ऑब्जर्व करती होगी, दुकानों को, एनिमल्स को, बहुत सी चीजें होती है ना। अगर हम गली में निकलते हैं तो गली में तो पता नहीं कितने प्रकार की चीजें देखने को मिलती हैं, तो वो भी इन सभी चीजों को नोटिस किया करती थी। यहां तक कोई डाउट बच्चों? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। But for Valli, standing at the front door was every bit as enjoyable as any of the elaborate games other children played. ठीक है, लेकिन आपको अब वल्ली के लिए सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपने इतना पढ़ा कि वल्ली का कोई दोस्त नहीं था गली में, लेकिन उसको जरूरत भी नहीं थी, ठीक है, क्योंकि उसको सिर्फ वहां खड़े होके देखने में इतना एंजॉय आता था जितना एंजॉय किसी और बच्चे को खेलने में आता होगा, ठीक है। उतना ही एंजॉय उसे डोर पे, फ्रंट डोर पे खड़े होके लोगों को देखने में आता था, ठीक है। सो शी नेवर मिस्ड कि मेरा कोई दोस्त होता और मैं उसके साथ खेलती, उसको जरूरत ही नहीं थी, उसको अपना एंजॉय आ रहा था, ठीक है। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मेनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस। जब सड़क को देखती थी तो उसको नए नए एक्सपीरियंस, नए नए अनुभव देखने को मिलते थे, ठीक है। अनयूजुअल एक्सपीरियंसेस मतलब अनोखे, ठीक है। ऐसी ऐसी चीजें देखती थी वो कि अरे ऐसा भी होता है, कभी किसी की लड़ाई देख लेती होगी, कभी क्या देखती होगी, कभी क्या। तो ऐसे अनोखे अनोखे अनुभव उसको देखने को मिलते थे सड़क पर। सड़क पे बहुत सारी चीजें होती है बच्चों, है ना, तो वहां से देख के सीखा करती थी। देखो, आप इस इमेज में देख सकते हैं कि वो कैसे अपने रोड पे खड़ी है और बाहर देख रही है, डॉग्स हैं, बसेस हैं और भी बहुत सारी चीजें जो कि वो देखती रहती थी, ठीक है ना। क्लियर? ठीक है। द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस that traveled between her village and the nearest town। इतनी सारी चीजें जो कि वो टीवी पे देखा करती थी, उसमें से सबसे फैसिनेटिंग मतलब सबसे दिलचस्प, कह सकते हैं दिलचस्प, सबसे इंटरेस्टिंग, दिलचस्प मतलब इंटरेस्टिंग, मोस्ट इंटरेस्टिंग चीज जो उसको लगती थी बच्चों, वो लगती थी वो बस। बस उसका इंटरेस्ट अपनी ओर अट्रैक्ट करती थी। और वो बस कहाँ ट्रेवल करती थी? उसके विलेज से एक नियर बाय टाउन तक वो बस जाती थी, अपने शहर से वहां, गांव से शहर तक लोगों को ले जाती थी और शहर से गांव के लोगों को लेके आती थी गांव, ठीक है, गांव में छोड़ती थी। तो इस बस को देख के वो बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग हुआ करती थी, उसमें उसकी दिलचस्पी थी, ठीक है। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट, वो उसी की गली से होकर गुजरती थी, ईच आवर, हर घंटे में, हर एक घंटे बाद वो बस उसके उधर से गुजरती थी। मतलब ज्यादा दूर नहीं था वो टाउन, ठीक है, वो टाउन में ले जाती थी और वापस ले आती थी, तो उसमें सिर्फ 1 घंटा लगता था। वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक, ठीक है, एक टाउन जाते वक्त और एक टाउन से आते वक्त, ठीक है। तो हर एक एक घंटे बाद वो आती थी बस। साइट ऑफ द बस, साइट ऑफ दी बस का मतलब क्या होता है बच्चों? जो ये साइट है, साइट मतलब जो बस का नजारा है ना, कि बस को देखना, उसको कहते हैं साइट ऑफ बस। बस देखना हम कह सकते हैं नजारा, ठीक है। बस का जो नजारा था, फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स, वाज अ सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वल्ली। और हर बार क्या होता था, उसको उसमें नए नए पैसेंजर्स देखने को मिलते थे, ठीक है। ऐसा नहीं कि बोरिंग चीज, एक ही पैसेंजर्स रोज जा रहे हैं आ रहे हैं, उसको नए नए लोग देखने को मिलते थे। और क्योंकि शी इज ऑब्जर्वर, वो लोगों को ऑब्जर्व करती है, और एक ऑब्जर्वर को क्या चाहिए? नए नए ऑब्जेक्ट्स चाहिए ऑब्जर्व करने के लिए, है ना। अब सेम चीज को इंसान कितना ही ऑब्जर्व करेगा, अगर उसे नई नई चीजें ऑब्जर्व करने के लिए, देखने के लिए मिलती रहेंगी तो उसे मजा आएगा। तो वो क्या करती थी, नए नए पैसेंजर्स उसको देखने को मिलते थे बस के अंदर, ठीक है। तो इसलिए वो उसके लिए बहुत फैसिनेटिंग था, अनएंडिंग जॉय कह सकते हैं। उसको उससे क्या मिलता था? अनएंडिंग जॉय, कभी ना खत्म होने वाली खुशी, कभी ना खत्म होने वाली खुशी। क्लियर है बच्चों? डे आफ्टर डे शी वॉच द बस, ठीक है, वो हर दिन बस को देखती रहती थी। एंड ग्रेजुअली अ टाइनी विश क्रेप्ट इनटू हर हेड एंड ग्रू देयर। और रोज बस को देखते देखते उसके दिमाग में एक इच्छा जागृत हो गई। विश मतलब इच्छा, जागृत, क्रेप्ट मतलब आ गई उसके दिमाग में, और वहां पे
देखो बच्चों, हमारे दिमाग में कोई भी डिजायर आती है तो तुरंत तो नहीं आती ना कि हाँ ठीक है, देखी कोई चीज, हाँ और ये चीज अभी चाहिए या ये चीज करनी है। वो हमें चीज बार बार दिखती है, बार बार दिखती है, बार बार दिखती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स को क्या चाहिए? मान लीजिए आपको एक साइकिल चाहिए, ठीक है। आपको कोई साइकिल है अपने दोस्त के पास, वो अच्छी लग रही है, या फिर आपकी कॉलोनी में किसी के पास तो वो साइकिल है, या आपके स्कूल में कोई साइकिल को लेके आता है, तो आप उसको रोज देखते हैं, तो पहले दिन देखते ही तो आपके अंदर वो डिजायर नहीं आ जाएगी कि मुझे भी सेम ऐसी साइकिल चाहिए। आप एक दिन देखेंगे, 2 दिन देखेंगे, 3 दिन देखेंगे, धीरे धीरे आपको और अच्छी लगने लगी, और अच्छी लगने लगी। और आपके माइंड में ये जो डिजायर है, ये ख्वाहिश है कि मैं भी इस साइकिल को लूं, वो धीरे धीरे आएगी पहले तो, और फिर अपनी जगह बढ़ाएगी, ठीक है। पहले वो ख्वाहिश छोटी सी थी कि हाँ ये साइकिल तो बहुत अच्छी है, फिर अच्छी से बन जाएगी बहुत अच्छी है, फिर बन जाएगी मेरे पास भी होनी चाहिए, फिर हो जाएगी मैं कल ही लेके आता हूँ, ठीक है। इस तरह से वो ख्वाहिश बढ़ती है। तो उसके दिमाग में भी ये ख्वाहिश बढ़ती जा रही थी, किसमें? बस को देख देख की कि मुझे भी इस बस में एक राइड लेनी है। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस। उसको भी उस बस में एक बार सफर करना था, इवन इफ जस्ट वंस। और सिर्फ एक बार, ऐसा भी नहीं था कि उसको कि हमेशा ट्रेवल करना है, बस उसका ये था कि मुझे एक बार तो इस बस में ट्रेवल करना है। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। This wish became stronger and stronger until it was an overwhelming desire। ठीक है, देखो शुरू में तो क्या था, वो एक जस्ट विश थी उसकी। ठीक है, विश मतलब क्या होता है? क्या होता है बच्चों? एक ख्वाहिश थी कि हाँ मैं बस में बैठूं। लेकिन वो विश कैसे होती गई, जैसे मैंने बताया, स्ट्रांग और स्ट्रांग होती गई, ठीक है, और मजबूत होती गई कि, और एक ओवरवेलमिंग डिजायर बन गई। ओवरवेलमिंग डिजायर मतलब एक इच्छा बन गई कि हाँ ये तो अब पूरा करनी ही करनी है। Wally would stare wistfully at the people who got on or off the bus when it stopped at the street corner। बल्ली फिर क्या करने लगी, जो लोग उस बस से उतरते थे या उस बस पर चढ़ते थे, उनको क्या करती थी, ध्यान से देखती थी। Their faces would kindle in her longings, dreams and hopes। इवन उसको, उनके फेसेस भी अपने सपनों में आते थे और उनके बारे में वो सोचती रहती थी। If one of her friends happened to ride the bus and tried to describe the sights of the town to her, Valli would be too jealous to listen and would shout in English, "Proud, proud"। ठीक है, अगर गलती से वल्ली की कोई दोस्त बस राइड करके टाउन चले जाती थी और वहां से आके टाउन का जो नजारा था वो वल्ली को बताती थी, तो सिर्फ इतनी सी बात सुन के ही वल्ली बच्चों क्या हो जाती थी, जेलस हो जाती थी। जेलस मतलब होना ईर्ष्यालु, ईर्ष्या भर जाती थी उसके अंदर कि अच्छा ये कैसे चलेगी और मैं तो नहीं जा पाई। और वो गुस्से में फिर क्या चिल्लाने लग जाती थी, इंग्लिश का वर्ड प्राउड, प्राउड। ठीक है, नाइदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। उसे उस मीनिंग, उस वर्ड का मीनिंग पता नहीं था, प्राउड, प्राउड, बट वो जस्ट बोलती थी गुस्से में। ठीक है, होता नहीं, जैसे अब उसको मे भी हो सकता है कोई और गलत वर्ड बोलना ना आता हो, उसने ये वर्ड सीख लिया हो कहीं से सुन के, प्राउड, प्राउड, वो उसी को बोलती थी जब भी उसको गुस्सा आता, प्राउड, प्राउड। अब ना उसका मतलब उसको पता था ना उसकी फ्रेंड को पता था, बस बोलना था। बट दे यूज इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। लेकिन वो कब यूज करती थी? एक काइंड ऑफ स्लैंग यूज करती थी जब वो किसी की बातों से डिसअप्रूव करती थी। ठीक है, जब उसे किसी की बात पसंद नहीं आती थी तो वो ये सब बातें प्राउड, प्राउड वर्ड बोला करती थी। ठीक है, तो देखो उसके अंदर कितनी ज्यादा एक ख्वाहिश बढ़ गई थी टाउन जाने की बस में। ठीक, कि अगर कोई और जा रहा था, उसकी फ्रेंड जा रही थी, तो उसे क्या आ जाता था, गुस्सा आने लगता था। Over many days and months, Valli listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly use the bus। कई महीनों तक वल्ली क्या करने लगी, ध्यान से सुनती थी वो कॉन्वर्जेशन, बातचीत को, जो किसके बीच हुआ करती थी, उसके पड़ोसियों के बीच, नेबर्स के बीच, और उन लोगों के बीच जो कि टाउन से बस से टाउन रेगुलरली जाते थे। अब देखो गांव के लोग टाउन जाते हैं अपने किसी काम से, ठीक है। अब किसी के कोई जॉब होती है, जॉब वगैरह के पर्पज से, या कुछ सामान लेने जो लोग जाते रहते हैं रेगुलर बेसिस पे, वो जब उसके नेबर से बात करते थे तो वल्ली क्या करती थी, कान लगा के उनकी बातें सुना करती थी। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस। और उनसे कुछ सवाल भी पूछती थी। डिस्क्रीट मतलब केयरफुल क्वेश्चंस, कुछ बहुत ध्यानपूर्वक उनसे सवाल पूछती थी कि अच्छा यहाँ पे ऐसा क्या होता है, वहां वो क्या होता है, हियर एंड देयर, इधर उधर के सवाल पूछती रहती थी। दिस वे शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स। और ये सवाल पूछ पूछ के उसने क्या निकाल दी, छोटी छोटी डिटेल्स निकाल दी। कहाँ के बारे में? टाउन के बारे में, अबाउट द बस जर्नी, और उस जर्नी के बारे में। ठीक है,
जो बस का सफर था उसके बारे में उसने छोटी छोटी जानकारियां निकाल दी जो कि उसके काम आने वाली थी। ठीक है, अब कैसी क्या थी वो जानकारियां देख लो। द टाउन वॉज 6 माइल्स, जो टाउन है वो हमारे शहर से 6 माइल्स की दूरी पे है। ठीक है, द फेयर वॉज 30 पैसे, और किराया कितना है? किराया वहां का है 30 पैसे, 30 पैसे वन वे, मतलब जाने का 30 और फिर आने का 30, तो टोटल हो जाएगा 60 पैसे, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कि कुछ भी नहीं है। ठीक है, इतना तो वल्ली को हो सकता है फेयर मिलता रहता होगा, कह सकते हैं आपको जो बच्चों को मिलता है ना पॉकेट मनी, इतनी पॉकेट मनी उसको मिलती रहती थी, तो उसे लगा है तो कुछ भी नहीं है, और यहाँ से 6 माइल्स भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, तो मैं तो जा सकती हूँ। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से बट टू वल्ली हु स्कार्सली सॉ दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट। अच्छा सॉरी बच्चों, यहाँ पे एक गड़बड़ हो गई है। जो ये नथिंग एट ऑल बोला गया ना, विच इज ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, ये वल्ली नहीं कह रही है, ये कौन कह रहा है? ये एक कोई वेल ड्रेस्ड पर्सन है जो कि बस से बाहर निकले हैं, उन्होंने ऐसा कहा कि हाँ बेटा किराया सिर्फ 60 पैसे, जो कि कुछ भी नहीं है, बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट है, और बस बढ़िया राइड है। तो लेकिन वो नेग्लिजिबल अमाउंट उस इंसान के लिए है, लेकिन वल्ली के लिए इट्स अ वेरी बिग अमाउंट। ठीक है, उतना पैसा उसने कभी देखा ही नहीं है। फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट इट सीम्ड अ फॉर्च्यून, उसे उसके लिए तो खजाने के बराबर है 60 पैसा। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, और कितना समय लगता है देखो, उसने सारी डिटेल निकाल दी है कि टाउन 6 माइल्स दूर है। ठीक है, आने जाने में 60 पैसे लगते हैं, और टाइम कितना लगता है? टाइम लगता है 45 मिनट्स। द ट्रिप टू द टाउन टू 45 मिनट्स, इस ट्रिप में 45 मिनट्स लगते हैं। वन रीचिंग टाउन इफ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। अगर मतलब उसने ये दिमाग लगाया कि अगर मैं टाउन जाती हूँ, क्योंकि उसको तो टाउन किसी काम से तो जाना नहीं था, उसको तो सिर्फ देखने जाना था, सफर को एंजॉय करने के लिए जाना था। तो उसने सोचा कि मैं बैठ के जाती हूँ, रास्ते का एंजॉय लेती हूँ, और सिर्फ बस से उतरूंगी नहीं, बस में ही वापस 30 पैसे देके वापस आ जाऊंगी। ठीक है, शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, और उसी बस से वापस भी आ जाऊंगे। दिस मीन दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, रीच द टाउन एट 1:45 एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45। ठीक है, तो उसने ये अंदाजा लगाया कि ठीक है, तो मैं दिन के वक्त 1 बजे वाली बस लूंगी। ठीक है, 1:45 पे मैं टाउन पे पहुंच जाऊंगी। ठीक है, क्योंकि 45 मिनट लगते हैं टाउन पहुंचने में, और 1:45 से घर आने आते मुझे 2:45 लग जाएंगे हार्डली। चलो 1 घंटा और जोड़ दिया उसने, वैसे तो 45 मिनट्स लगने, लेकिन क्योंकि बस ऐसा तो नहीं कि वहां जाएगी, थोड़ा रुकेगी, 5-10 मिनट रुकेगी, सवारी उतारेगी, ठीक है, फिर घूमेगी, फिर बिठाएगी सवारी, नई सवारी बिठाएगी और फिर वापस आएगी। तो उसने थोड़ा दिमाग लगाया कि चलो 15 मिनट एक्स्ट्रा वहां हो गए, तो मुझे आना आना और जाना टोटल कितना लग जाएगा? अगर मैं 1 बजे जाती हूँ और मैं 2:45 तक घर वापस आ जाऊंगी, तो कितना टाइम लग रहा है टोटल? 1 घंटा 45 मिनट। 1 बजे निकली और 2:45 पे वापस आ गई। उसने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एंड शी कैलकुलेटेड एंड रीकैलकुलेट, और वो ये सब चीजें ना बार बार कैलकुलेट कर रही है। अच्छा इतना टाइम लगेगा, इतने पैसे लगेंगे, प्लान एंड रीप्लान, प्लानिंग कर रही है। अच्छा इतने बजे जाती हूँ, इस दिन जाती हूँ, नहीं इस दिन नहीं जाती, इस टाइम नहीं जाती, ये सारी चीजें उसके दिमाग में चलती जा रही है, कैलकुलेशंस और प्लानिंग। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ये कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हम लास्ट में पढ़ेंगे बच्चों। ठीक है, तो सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। हम इस फर्स्ट पार्ट को एक बार क्लास ओवर होने से पहले कंक्लूड कर लेते हैं, क्या क्या हमने इस चैप्टर में देखा। ठीक है बच्चों, हमारा चैप्टर है मैडम राइड्स द बस, जिसको लिखा है किसने? वल्लीकनन ने। ठीक है, ये हमें क्या बताता है? एक छोटी 8 साल की लड़की का बस जर्नी की, कैसे उसने बस में पहली बार ट्रेवल किया और अपने गांव से बाहर निकली, और किस बारे में जाना उसने? सीक्रेट जाना लाइफ एंड डेथ का। ठीक है, और उसका लाइफ एंड डेथ का जो सीक्रेट है वो हमारे नॉलेज से कितना डिफरेंट है। ठीक है, हमने इस चैप्टर में इस चीज के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है बच्चों, फिर हम आते हैं, हमने थोड़ा क्वेश्चन डिस्कस किया था कि जब हम ट्रेवल कर रहे होते हैं तो हमें रास्ते में क्या क्या चीजें देखने को मिलती हैं। फिर हमने जाना कि हमारा जो मेन प्रोटेगनिस्ट है, यानी कि मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर का, वो है एक 8 साल की लड़की, इसका नाम है वल्ली अमई। ठीक है, वो कैसी है? वो एक क्यूरियस बच्ची है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा जिज्ञासु लड़की है। उसका फेवरेट पास टाइम गेम क्या है? जहाँ पे बाकी बच्चे खेल रहे होते हैं वो क्या करती है बच्चों?
वो सड़क पे खड़े होकर लोगों को देखती है, ठीक है, सड़क पे क्या चल रहा है। और सड़क पे उसको सबसे बेस्ट चीज क्या लगती है, क्या करना सबसे बेस्ट लगता है बच्चों? उसको लगता है जो एक बस ट्रेवल करती है उनके यहाँ फ्रॉम देयर विलेज टू द टाउन और फिर वापस आती है, उसे देखना उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शी इज एन ऑब्जर्वर और वो देखती है कि उसमें जो जो नए नए लोग चढ़ रहे हैं उनको देखती है, ठीक है, उनसे बहुत सारी चीजें सीखती है। और धीरे धीरे करके उसके मन में भी ये ख्वाहिश आती है, देखो देख रही है ना बस को, उसके मन में एक ख्वाहिश आती है कि मैं भी एक दिन इस बस को राइड करूं। और धीरे धीरे वो ख्वाहिश बढ़ती है और इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि पूरी प्लानिंग करने लग जाती है कि अब मैं इस बस को कैसे राइड करूं, चाहे बस एक 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 बारी ही राइड करूं, बट मुझे वो बस राइड करनी है, ठीक है बच्चों। फिर उसके लिए वो क्या करती है, जो बस से लोग उतरते हैं उनसे वो इन्फॉर्मेशन लेती है, उनसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ के अपनी सारी डिटेल्स निकाल लेती कि शहर यहाँ से कितना दूर है, कितना समय लगता है, किराया कितना है, ये सारी चीजें वो डिटेल निकाल लेती है, ठीक है। और टाइम भी कैलकुलेट कर लेती है कि मुझे शायद वहां पहुंचने में और वापस आने में 1 घंटा 45 मिनट लग जाएगा। तो ये सारी प्लानिंग वो कर चुकी है। नेक्स्ट क्लास में देखेंगे बच्चों कि क्या वो ट्रेवल कर पाती है या नहीं कर पाती, इसके लिए हम नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे। टिल देन आप इतना रिवाइज कीजिए। हैव अ गुड डे बच्चों।